अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी मैं काफ़ी बिज़ी हूँ इस वक्त ट्रैवलिंग में, तो मैं अपना व्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। बट एनीवेज़, व्लॉग तो एक हॉबी है मेरी, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे बहुत शौक से करती हूँ। तो आज है हमारा भोपाल में थर्ड डे, और आज मैं अपनी बचपन की दोस्त माला के साथ आप लोगों को कहीं लेके जा रही हूँ, जो मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। मेरा शहर वाकई बहुत खूबसूरत है। आज मैं अपने स्कूल रोड से, जिससे मैं हर वक्त स्कूल जाती थी, उस रोड से होते हुए गुज़र रही हूँ, तो मुझे अपना स्कूल डेज़ याद आ गए। बचपन की सारी यादें फ्लैशबैक की तरह सामने आ जाती हैं। तो ये जो लोग व्लॉग देखते हैं भोपाल से, तो उनको अच्छे से पता होगा कि ये रोड बैरागढ़ रोड है, जो लाल घाटी से कनेक्ट करता है बैरागढ़ को। और मेरा स्कूल भी 3ME सेंटर में था, तो बस बैरागढ़ से होते हुए हम स्कूल जाते थे। तो मैं इस वीडियो में आपको मिलवाती हूँ अरेक्षा से। अरेक्षा है डोलू, ये माला की बेटी है, और वो जो उसके पीछे है वो शौर्य, माला का बेटा है, और ये फवाज़ के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो हमारे आने से पहले ही अरेक्षा ने फवाज़ के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था कि जब भी फवाज़ दुबई से आएंगे तो वो फवाज़ को कोकोलैंड ज़रूर लेकर आएगी। चलिए देखते हैं कोकोलैंड कैसा है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो यहाँ आके मुझे पता चला कि एक प्ले ज़ोन है, इंडोर प्ले ज़ोन। और यहाँ पर फवाज़ को तो बहुत मज़ा आने वाला था, क्योंकि मोस्टली दुबई में इसी तरीके के प्ले एरियाज़ हैं, प्ले जोन्स हैं, क्योंकि वहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आप आउटडोर प्लान ही नहीं करते। मोस्टली हम लोग इंडोर ही प्लान करते हैं कोई एक्टिविटी ऐसी। तो फवाज़ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया देखकर, और जल्दी जल्दी शूज़ रिमूव करके वो अंदर चले गए। ज़्यादा कोई ख़ास फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं थी, बस इनको पेमेंट करके इनका एक बैंड इनके हाथ में दे दिया उन्होंने, और ये लोग अंदर फ्री हो गए। अब फिर वो 1 और 1.5 आवर तक की कुछ टाइमिंग्स थी, जिसमें अनलिमिटेड एक्सेस था। तो वैसे तो बहुत अच्छा था, बस एक चीज़ थी जो टॉडलर्स के हिसाब से ये नहीं था। यमुना और अरीशा के लिए बहुत कम ऑप्शंस थे, वही बस सैंड का ऑप्शन था, तो सैंड में भी नहीं जा रही थी। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि वो बॉल पिट से खेलें या सैंड में जाएं, बट उन्होंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया उस चीज़ को। फाइनली हमको उनको लेके एक जगह बैठना पड़ा, बट एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है, प्लस आपको बाहर जाके स्ट्रगल भी नहीं करना है धूप में, गर्मी में। मोस्टली ये मॉल्स में होता है, बट यहाँ पर ये मॉल नहीं है, बस एक प्ले जोन इन्होंने डेडिकेटेड एरिया में बनाया हुआ था। तो ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, और हम लोगों के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये सब बिज़ी हो गए और हम लोग एक जगह कॉर्नर में बैठकर बातें करने लगे। हमको तो सिर्फ बातें करना था, क्योंकि इतने दिनों के बाद मिलो दोस्तों से तो इतनी सारी बातें होती हैं करने के लिए, बट वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है। पहले एक ज़माना था जब हम अपनी बातें करते थे, अपनी स्टडीज़, जॉब, हॉबी, शॉपिंग, बट अब वक्त ऐसा आ गया कि बच्चे, फैमिली, ये सब बातें हो जाती हैं। तो बच्चों के साथ मी टाइम मिलना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, बट यहाँ आकर बच्चे जब बिज़ी हो गए तो हमें काफ़ी टाइम मिला कि हम आपस में बातें करें, अपनी बातें डिस्कस करें, और दोस्तों के साथ तो बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो बस मैं और माला एक जगह बैठकर बातें करने लगे, और तब तक फवाज़, यमुना, अरीशा, अरेक्षा और शौर्य ने बहुत एंजॉय किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम यूजुअली ऐसी जगहों पर आएँ, या तो वो नेचुरली किसी नेचर से कनेक्टेड हो, पार्क, या फिर इस तरीके की कोई प्ले जोन हो जहाँ फिज़िकल एक्टिविटी हो। तो भोपाल में ऐसा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ये DB मॉल में भी है, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, और उसके लिए एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए एक कार्ड लेना पड़ता है। यहाँ कार्ड का कोई सिस्टम नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मॉल वर्थ था यहाँ आना। और फिर उसके बाद हम बच्चों को ऊपर ले गए। ऊपर देखा तो थोड़ा पार्टी हॉल टाइप था, तो अरेक्षा ने मुझे बताया कि उसने अपनी बर्थडे पार्टी भी यहीं दी थी। खेलते खेलते, घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चला। हम लोग को 10 बजे माला ने पिक किया था, और अब टाइम हो रहा था 2। तो हम लोगों ने सोचा कि अब लंच कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का कोई मूड नहीं था लंच करने का। तो फिर प्लान हुआ कि सीधे घर चलते हैं माला के, और हम वहाँ से सीधे घर चले गए। घर में काफ़ी सुकून था। धूप से जब घर आओ तो बहुत सुकून मिलता है, और बच्चे भी बिज़ी हो गए टॉयज़ में। हम लोग आराम से रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे तो रेस्ट नहीं हो पाया था, और इन लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर यहाँ आने के बाद शौर्य अपनी ड्राइंग दिखा रहे थे, और कुछ पोएम भी उन्होंने लिखी थी। तो माशाल्लाह से बच्चों की क्रिएटिविटी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बहुत ही ज़हीन हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं माला के। अब शाम हो गई थी, तो मैंने बालकनी में आके देखा, इतना प्यारा मौसम हो रहा था। आसपास इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, देखकर ऐसा लग रहा था जिसमें किसी हिल स्टेशन पे आई हुई हूँ।
और देखें बच्चे तो घर पर भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर घर पे बच्चे इतने सुकून से खेलें तो और क्या चाहिए। वक्त भी कितनी तेज़ी से गुजरता है ना। हम लोग जब कभी छोटे थे तो अभी ऐसा लगता है कि कुछ दिनों पहले की तो बात है कि हम बचपन की बातें कर रहे हैं, बचपन में खेल रहे हैं, छत से नीचे उतरना कूदना, और अब आज हम अपने बच्चों के साथ मिलते हैं तो वाकई बहुत तेज़ी से वक्त गुजर जाता है। और जब शाम हुई ना तो फवाज़ इतने खुश हो गए नीचे बच्चे देखकर, वो भागकर नीचे चले गए और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ मैं दुबई में सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ कि बच्चों को वहाँ नेबरहुड नहीं है। वहाँ जब तक हम अपने फ्रेंड्स के साथ नेचर से कनेक्ट ना हो, खेलें ना नीचे जाकर, तो फिर कैसा बचपन। और वो चीज़ तो सिर्फ इंडिया में ही मुमकिन है। तो बस मैंने फवाज़ को पहली फ़ुर्सत में नीचे भेजा कि आप नीचे जाओ और आप खेलो, जितनी देर खेलना चाहो उतनी देर खेलो, क्योंकि ये चीज़ हमें वहाँ मिलती ही नहीं है। और फवाज़ को नीचे जाते देखकर यमुना भी चली गई। अरीशा काफ़ी थक गई थी तो वो सो गई जाकर, लेकिन यमुना ने बहुत एंजॉय किया नीचे जाकर। अब टाइम हो चुका था डिनर का, अब लगी थी ज़ोरों से भूख, तो बस फिर हम लोग आ गए रेस्टोरेंट। तो चले मैं आपको मिलवाती हूँ माला के हस्बैंड से। तो ये है माला और उन्हीं उनके हस्बैंड, हम लोगों को लेकर आए डिनर करने के लिए। रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद आई। माला ने हर चीज़ बच्चों के हिसाब से प्लान की थी आज, तो वो रेस्टोरेंट भी उसने बच्चों की चॉइस के हिसाब से ही रखा था। ये वेज नॉन वेज दोनों ही थी, लेकिन माला वेजिटेरियन है तो हमने प्रेफर किया कि हम वेज ही खाएंगे आज। रेस्टोरेंट की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि वो काफ़ी स्पेशियस जगह में बना हुआ है और बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। यहाँ झूले भी थे और काफ़ी स्पेस थी, तो आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। और आपके अगर बच्चों को थोड़ा घूमना फिरना है तो वो घूम भी सकते हैं। तो देखें पूरे कॉर्नर्स में इन्होंने टेबल्स लगाए हुए हैं, डाइनिंग टेबल्स, और बीच का स्पेस इन्होंने पूरा खुला छोड़ा हुआ था जिससे बच्चे जितना चाहें मूव करें। तो वो बस इधर उधर यमुना, फवाज़ और अरीशा घूम रहे थे और हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। आई थिंक माला और उसकी फैमिली की ये गो टू प्लेस है, तो वो अक्सर यहाँ आते हैं। काफ़ी फेमिलियर थे बच्चे इस स्पेस से। और यमुना और अरेक्षा की तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यमुना सबके साथ सोशल होती है, तो मुझे बहुत मी टाइम मिल जाता है। तो बस हमारा खाना आ गया, हमने खाना ऑर्डर किया। खाना बहुत ही टेस्टी था। मैंने एकदम ऑथेंटिक मारवाड़ी फूड ऑर्डर किया था। मैंने दाल बाटी ऑर्डर की थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे खाना आया तो हमने खाना एंजॉय किया। अब काफ़ी देर हो चुकी थी और फवाज़ थोड़ा सा अनवेल फील कर रहे थे। आई थिंक ही वॉज अ बिट टायर्ड और फिर ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बस फवाज़ को ऐसा लग रहा था हम कितनी जल्दी अब घर जाएं। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और आइए मैं आपको दिखाती हूँ भोपाल का हाईएस्ट पॉइंट। ये जो सामने एक प्लेट्यू टाइप दिखाई दे रहा है, ये एक पहाड़ जैसा है। आई थिंक भोपाल का ये हाईएस्ट पॉइंट होगा और इस पर एक जैन मंदिर बना हुआ है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगता है। आप वहाँ पे खड़े होकर सिटी का व्यू ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर की तरफ, मिलिट्री स्टेशन से होते हुए। सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई हैं। जब हम छोटे थे यहाँ से आया जाया करते थे तब इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं थी, इतनी शॉप्स नहीं थी। मैं जब भी माला से मिलती हूँ तो हम लोग कोशिश करते हैं उन्हीं पॉइंट्स पे जाकर बैठें, वहीं जाकर वक्त गुजारें जहाँ हमने अपने बचपन के दिन गुजारे हों। तो बस आज भी हमने वही किया। थोड़ी चीज़ें बच्चों के हिसाब से तो करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे जब तक एंजॉय नहीं करते तब तक बड़ों को मज़ा नहीं आता। तो बस बच्चों को मी टाइम देने के बाद हमने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। तो हम जा रहे हैं मिलिट्री स्टेशन की तरफ। मेरे घर जाने के लिए हमें इस एरिया से जाकर निकलना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ जाने से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं। तो ये मिलिट्री स्टेशन होने की वजह से थोड़ा सिक्योरिटी अलर्ट रहता है यहाँ पर। और यहाँ से निकलते हुए मुझे फिर सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि बेसिकली माई फादर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। ही हैज़ सर्व 35 ईयर्स इन इंडियन आर्मी। एंड ये स्टेटमेंट मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा प्राउड स्टेटमेंट है, जिसको कहते वक्त मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। एंड आई रियली लव दिस प्लेस। इट इज़ लाइक मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ भोपाल। हर जगह इतनी क्लैनलीनेस, बट यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं जितना कैप्चर कर सकती थी मैंने किया। एंड आई विश मुझे मौका मिले मैं यहाँ पर मॉर्निंग में आके या डे टाइम पे आके इसे ज़रूर शूट करूँ। इतनी ग्रीनरी, इतनी क्लैनलीनेस और इतना फाइनली प्रिसाइजली मेंटेन किया हुआ है हर चीज़ को। आई रियली वॉन्ट टू शूट इट। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया है। और मैं बता दूं कि हम यहीं रहते थे, तो मेरा पूरा बचपन यहीं गुजरा है इसी इलाके में।
और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो मैंने वक्त गुजारा है वो वापस से याद आ जाता है। आई रियली गेट इमोशनल ओवर हियर। और मुझे ये सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है कि मेरी अम्मी की ये फेवरेट प्लेस है। मुझे लगता नहीं कि मेरी अम्मी इस जगह से ज़्यादा किसी और जगह में खुशी महसूस करती थी, क्योंकि जब हम यहाँ से अपने खुद के घर में शिफ्ट हुए तो मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा अपसेट थी और उनका कहना था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इससे अच्छा किसी और जगह में कभी लगा ही नहीं। तो जब कोई चीज़ अपनी माँ को पसंद हो तो वो आपके लिए अपने ऑटोमेटिकली फेवरेट हो जाती है। ये वो ग्राउंड है जहाँ हम खेला करते थे। हम लोग यहाँ खेलने आते थे अपने दोस्तों के साथ और पेरेंट्स के साथ कभी कभी वॉक करने आते थे। हम लोग का शॉपिंग एरिया भी यहीं पर था और स्कूल बस भी हमें कभी कभी यहाँ ड्रॉप कर देती थी। तो मैं जब कभी ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बस कल की बात हो। अभी कल ही की तो दिन थे जब हम यहाँ रहते थे। एक इतनी खूबसूरत यादें हैं कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर पाती हूँ। हर लड़की का अपना एक बचपन होता है, लड़कों का भी होता है ऑब्वियसली, लेकिन लड़कियाँ इतनी इमोशनल इसलिए होती हैं कि उनको अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़कर अपनी दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है, अपने खुद की दुनिया बनानी पड़ती है। तो जब भी किसी लड़की के मायके का जिक्र आता है तो आई एम श्योर हर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते होंगे। एंड आज का दिन बहुत खूबसूरत था और ये मैं पूरा क्रेडिट माला को और शौर्य और रेक्षा को देना चाहूँगी। दे मेड माई डे। रियली थैंकफुल टू यू टू मेक मी फील स्पेशल। और मैंने अल्लाह का सबसे ज़्यादा शुक्र इस बात के लिए अदा किया कि इतने प्यारे प्यारे दोस्त दिए। रिश्ते हमेशा हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमेशा मेरे रिश्तों को कायम रखे। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात ना बनाओ। सही बुखारी की हदीस है। चीज़ों को हमेशा लोगों के लिए आसान बनाइए, चाहे वो दीन हो या दुनिया। चीज़ें अगर कॉम्प्लेक्स हो तो लोग दूर हो जाते हैं। तो मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।